23 सितंबर 2024 यानी कल का दिन बाज़ार कैसा रह सकता है ये जानते हैं। और ये जो डेली मैं आपको अपडेट करवाता हूँ इसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अपना ट्रेड प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये जितने भी मैं प्रेडिक्शन करता हूँ सारे डाटा बेस होते हैं, तो डाटा और इन्वायरमेंट जैसे चलती हैं बाज़ार को उसी तरह से चलना रहता है। कभी कभार अनफेवरेबल चलता है मगर बहुत कम चांस रहता है अनफेवरेबल चलने के लिए, जिस हिसाब से प्रेडिक्ट किया जाता है, क्योंकि डाटा और इन्वायरमेंट के हिसाब से ही बाज़ार चलता है। आइए जानते हैं कल का डाटा, कल का जो बाज़ार है 23 सितंबर 2024 का, वो कैसा रह सकता है। तो पहला डाटा है DII FII डाटा। कल DII वालों ने 4427 करोड़ का सेलिंग किया है, नेट सेलिंग, और FII वालों का बाइंग हुआ है, नेट बाइंग हुआ है 14,064 करोड़ का। तो ये जो FII वालों का बाइंग है, ये नेट बाइंग जो आया हुआ है, ये दो चीज़ों से आया हुआ है। पहला तो US फेड का जो रेट कट हुआ है उसका इम्पैक्ट है, और दूसरा इम्पैक्ट है जो मॉर्गन स्टैनली का जो रिपोर्ट आया था अगस्त का, इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टेबल इंडेक्स। तो उसमें इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया था। इन्वेस्टेबल इंडेक्स, इन्वेस्टेबल इंडेक्स मतलब होता है इंडियन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे FII वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टर्स अब इंडियन मार्केट में अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं रिटर्न के लिए। तो ये जो MSCI का रिपोर्ट आया था अगस्त में, जिसका वीडियो भी मैंने बनाया था, तो उसके हिसाब से भी बाज़ार में एक अच्छा खासा फ्लो आया है। सितंबर 1 से लेके सितंबर 15 तक टोटल FII का इन्वेस्टमेंट हुआ था 27,000 करोड़ का, और कल सिर्फ एक दिन में 14,064 करोड़ का नेट बाइंग हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इनकरेजमेंट है, एक्साइटमेंट है इंडियन मार्केट को लेके। तो आने वाले दिन भी मुझे लगता है इंडियन मार्केट में अच्छा खासा रुख दिख सकता है। तो ये DII FII का डाटा के हिसाब से कल का बाज़ार बाई ऑन डिप लग रहा है वापस से, फिर बाज़ार ऊपर की तरफ जा सकता है। एक बार यदि डिप मारे, जितना डिप मारे आप बाई कर सकते हैं कल के बाज़ार में। नेक्स्ट डाटा है ऑप्शन चेन। यदि ऑप्शन चेन में आप PCR देखेंगे, पुट कॉल रेशियो देखेंगे, अभी वो बुलिश सेंटीमेंट में है। DII FII भी बुलिश सेंटीमेंट में, मतलब बाई ऑन डिप है। और ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। सबसे ज़्यादा OI खड़े हैं 25,800 में, तो वो एक रेजिस्टेंस बन के आती है। और कॉल OI और पुट OI सबसे ज़्यादा खड़े हैं 25,500 में। तो इस एक्सपायरी में यदि जब तक डाटा चेंज नहीं होता है 25,500 का एक सपोर्ट बन के आ रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से भी एक बुलिश सेंटीमेंट बाई ऑन डिप दिख रहा है कल के बाज़ार में। उसी हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट डाटा है टेक्निकल सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो टेक्निकल सपोर्ट और रेसिस्टेंस मैंने पहले भी बताया था, ऊपर 858 का था, 25,858 का, जो कि कल उसी के रेंज में आके वापस से नीचे आया था। यदि 858 ब्रेक करता है अब, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 25,062 का, 25062 का। और नीचे यदि सपोर्ट का बात किया जाए तो पहला सपोर्ट है 25,522 का, जो कि कल सपोर्ट में आपने देखा था कल का बाज़ार 800 से एक ही बार नीचे आया, 800 के ऊपर जाके नीचे आया, और एक ही बार 522 के नीचे सस्टेन नहीं किया, वापस से फिर रिवर्स बैक किया। तो बाज़ार ने फिर एक नया हाई की तरफ एक मतलब अपना प्रोसेस शुरू किया था। तो इस तरह से आप सपोर्ट को भी प्लानिंग कर सकते हैं। 25,522 का सपोर्ट है, और यदि वो ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आता है 25,200 का। तो ये था दोस्तों एक नॉर्मल डाटा जिससे हम लोग बाज़ार को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिसके हिसाब से कल का बाज़ार बाई ऑन डिप लग रहा है। जितना डिप मिले आप बाई कर सकते हैं। ऑप्शन वाले डिप मिले तो आप कॉल बाई करके छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के कॉल बाई कर सकते हैं, या यदि लॉन्ग टर्म ऑप्शन ऑप्शनल होल्डर है तो वो भी बाई ऑन डिप करके चल सकते हैं जब तक कि बाज़ार बियरिश ना हो। अब आइए जानते हैं इस हफ्ते 23 से लेके फ्राइडे तक, मतलब 23 से लेके 27 सितंबर तक US से, अमेरिका से
किन क्या क्या डाटा आने वाले हैं जिस पे भी हमारा नज़र रहेगा, जिसका वीडियो भी मैं अपलोड करते जाऊंगा। पहला डाटा है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स डाटा आएगा। नेक्स्ट डाटा है यूएस जॉबलेस क्लेम डाटा, जो कि मैंने लास्ट वीक भी बनाया था। लास्ट वीक का जो जॉबलेस डाटा आया था वो यूएस डॉलर के लिए पॉजिटिव आया था, क्योंकि एक्सपेक्टेड से कम था तो डॉलर मजबूत हुआ था, जो कि एक पॉजिटिव सिम्टम है। नेक्स्ट डाटा आएगा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा, और लास्ट डाटा है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डाटा, पीसीई डाटा। तो ये 4 डाटा में नज़र होगा। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, पहला पीसीई डाटा, सेकेंड यूएस जॉबलेस क्लेम डाटा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा, थर्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा, और फोर्थ आएगा आपका पीएमआई इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो इसमें नज़र रहेगी, इसके हिसाब से भी बाजार का रुख बन सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने अभी भी बोला बाई एंड डिप का बाजार है, तो उसी हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और डेली मेरा वीडियो स्टॉक मार्केट फॉर टुमारो, स्टॉक इन न्यूज़ टुडे, स्टॉक इन न्यूज़ टुडे डेली सुबह 8 से 8:30 बजे तक आ जाता है। उसमें दिन भर का जो स्टॉक में जो जिस दिन न्यूज़ आया रहता है, सारे न्यूज़ में डाल देता हूँ, ताकि आपको ट्रेड करने में ईजी हो, डिसीजन लेने में ईजी हो। और ये सारे जितने वीडियो है मेरे नॉलेजेबल वीडियो है, आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी सलाह कर लीजिएगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ताकि आपका रिस्क कम हो। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि डेली ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मैं दे सकूं। और जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे, जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा आपको वो मिलती रहेगी, आपका लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ते रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।